विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। तो लास्ट हमने कहाँ तक किया था बताओ, याद है? वर्ब ने वो टाइप्स ऑफ नाउन, हाँ टाइप्स ऑफ नाउन हमने कंप्लीट कर दिए थे, है ना? एंड देखो टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन बताया था मैंने, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल भी बता दिया था, ये तीनों नाउन भी बताया था, एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, अब हम यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करना है टाइप ऑफ प्रोनाउन। आप सबको यहाँ तक समझ में आया ना सब कुछ? यस मैम। ठीक है, तो देखो हमने प्रोनाउन का मीनिंग क्या देखा था कि नाउन के रिप्लेस में कोई वर्ड यूज हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, है ना? तो प्रोनाउन के यहाँ पे कितने टाइप है? 6 टाइप्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 लोग होते हैं, एक जो बोल रहा है, एक जिसको बोल रहे हम, और तीसरा होता है कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम देखें अगर कि हम जो बोल रहा है उसके लिए क्या यूज होगा? आई, मी, वी एंड अस। लेकिन जिसको हम बोल रहे हैं, जो सुन रहा है, उसको बोलेंगे यू, सामने वाला सुन रहा है। और जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो होगा ही, शी, इट, हर, हिम, दे एंड देम। तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। इन पर्सन हम किसी के लिए बोल रहे हैं तो उससे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हम चार्ट में देखते हैं, देखो है ना यहाँ पे कि अगर जो पर्सन बोल रहा है उसके लिए आई, मी और वी, अस। फिर जिसको बोल रहे हैं वो हो गया यू, और जिसके बारे में बोल रहे हैं वो ही, हिम, शी, हर एंड दे, देम। ओके, ये हुआ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें 3 चीजें थी। देन नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन को हम पॉइंट आउट करके आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें जो वर्ड यूज होते हैं उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोस, है ना? हम बोलते हैं ना कि दिस इज कैट, तो दिस जो होगा वो क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी देखो इसमें, और ये दिस और दैट वो सिंगुलर है यानी एक वचन है, और दिस और दोज है वो क्या है? प्लूरल यानी बहुवचन। कोई एक से ज्यादा चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे वहां लगता है दिस और दोज, लेकिन जब वो सिंगुलर होता है तो दिस एंड दैट। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड प्रोनाउन। देखो जैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव में हम स्पेसिफिक बोल रहे थे कि भाई स्पेसिफिक इंडिविजुअल या तो क्या होगा? थिंग्स हो गए, तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल और थिंक नहीं होते, हम ग्रुप को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसमें आएगा आइडेंटिफाई प्रोनाउन। जैसे कि एनीबडी, समथिंग, एनीथिंग, समवन। अभी हम अगर मैं समवन यूज कर रही हूँ तो मैं पर्टिकुलर एक पर्सन को नहीं बोल रही हूँ, समवन लिखा है मैंने जो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। कैसा है ना? आया समझ में? नन लिखा, अगर मैंने ईच लिखा, मोर लिखा, मोस्ट लिखा, ये सारे वर्ड है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। देन नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन को बोलते हैं, एम्फसाइज करते हैं, यू, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। देखो यहाँ पे ये वाले जो हमारा चार्ट है उसमें भी मैंने बताया था, यहाँ पे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, यू आ गया यहाँ पे। देखो ये वाला यू, हाँ ये वाला नहीं, ये जो सब्जेक्ट वाला यू है वो कब होता है यूज? जब हम किसी को सुना रहे बात, जो सुन रहा है। ये ऑब्जेक्ट वाला है वो, बताओ इंटेंसिव में आएगा तो उसमें आएगा यू, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ। देन नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन।
जब हम किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने सेंटेंस में क्वेश्चन इंक्लूड है तो उसमें वो हुआ इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चन पूछने के लिए who, what, whose, whom and which हम यूज करते हैं ना। who is she, अगर मैंने ऐसा बोला कि who is she, तो जो वो who है, वो जो मैंने लिखा है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, वैसे ही नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या यूज, वो दिस इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंक्लूड whose, who, which and that। अब ये who और ये who में डिफरेंट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि श्रुति इज माई स्टूडेंट हु इज मोस्ट सिंसियर गर्ल इन द क्लास, मैं क्या किसके बारे में बता रही हूँ, श्रुति के बारे में बता रही हूँ। तो उसमें जो who मैंने इंक्लूड किया, मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ। वेट, is student। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, भले ही मैंने यहाँ पे हु लिखा है, लेकिन मैं ये हु किस लिए मतलब किस लिए किसको रिलेट कर रही हूँ, श्रुति को। क्या लिखा है मैंने, श्रुति इज माई स्टूडेंट हु इज मोस्ट क्लेवर गर्ल इन द क्लास। क्या बता रही हूँ मैं, श्रुति के बारे में बता रही हूँ कि श्रुति सबसे क्लेवर गर्ल है क्लास के अंदर, है ना। तो जब इस तरीके से हम who, whose, which and that यूज करते हैं तो वो हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। आया समझ में? Yes. है ना। Yes, देन ma'am. देखो मैंने यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है पूरा, व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस नाउन। यहाँ पे देखो पर्सनल प्रोनाउन देखा, उसमें कौन कौन सी वर्ड इंक्लूड होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, वो हुआ पर्सनल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कोई एक पर्टिकुलर चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि दीज, दैट, दिस, दोज। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जहां पे क्वेश्चन इंक्लूड है, तो उसमें आता है हाउ, हु, व्हिच, व्हाट, वेयर एंड एक्सेट्रा। आइडेंटिफाइड प्रोनाउन, कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, तो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन आ गया, आइडेंटिफाइड नहीं, सॉरी, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन होगा वो। उसमें क्या आएगा, फ्यू, समवन, एवरीवन, ऑल, ईच, ये सारी चीजें इनडिफाइनाइट प्रोनाउन में हुई। वैसे ही होता है डिस्ट्रीब्यूट, आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसके लिए ईच, आइदर, नाइदर, ये नाइदर नोर, आइदर और सिखाया ना मैंने। Yes, ma'am. तो ये सारे पूरे चार्ट दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इजीली क्या कवर कर सकते हो कि भाई कौन सा प्रोनाउन है, ये पर्सनल है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट हमारे है टाइप ऑफ एडजेक्टिव। अब कौन बताएगा एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? तो एक अनम्यूट करके बताओ मुझे। विशेषण। हाँ, हम किसी की क्वालिटी इंक्लूड करते हैं, नाउन से पहले क्वालिटी दर्शाते हैं या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना। बताया था मैंने, हमने कल ही सीखा था ना ये चीज, परसों मतलब लास्ट लेक्चर में सीखा था ये चीज। Yes, ma'am. हाँ देखो, सॉरी, यहाँ पे है ना लिखा है कि an adjective is word that qualified noun और pronoun। तो यहाँ पे वही एडजेक्टिव के क्या दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करता है, कोई पर्सन या थिंग को स्पेसिफिकली क्वालिटी दर्शाता है, क्वालिटी बताता है कोई पर्सन और थिंग की, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। जब आपको जानना हो कि भाई इस सेंटेंस में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप किससे क्वेश्चन पूछोगे, ऑफ व्हाट काइंड। जैसे कि देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन सा हुआ? लार्ज। यस, वेरी गुड, लार्ज, है ना। वैसे ये ही इज डिसऑनेस्ट मैन, कैसा मैन है वो? Dishonest man. हाँ, तो ये डिसऑनेस्ट हुआ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। वैसे ही स्टूपिड क्राउड ट्राइड टू सिंग,
कैसा क्रो है वो? स्टूपिड। Stupid. तो यहाँ पे स्टूपिड हुआ एडजेक्टिव। वेरी गुड। देन नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब कोई जी, जब हम किसी की क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी का मतलब होता है कोई जत्था, है ना, वही बताते हैं कि भाई ये हाउ मच, उसके लिए पूछते हैं कि हाउ मच से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसकी क्वांटिटी पता चलेगी। वो क्वांटिटी के लिए जो वर्ड हमने यूज किया है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आया समझ में? देखो यहाँ पे वही लिखा है मैंने कि आपको किससे क्वेश्चन पूछना है, हाउ मच से। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है आई एट सम राइस। एट का मतलब होता है खाना, सम राइस, यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा होगा? ये राइस। हाँ वेरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके हाँ हेलो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देख रहे थे हम, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं पूछूंगी कि हाउ मच राइस, तो यहाँ पे अगर मुझे आंसर मिलेगा कि सम राइस। तो ये जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ, है ना। यहाँ पे वही लिखा है ही हैज अ लिटिल इंटेलिजेंस। कितनी इंटेलिजेंस है उसमें? लिटिल। तो ये जो लिटिल है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में कौन बताएगा कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, बताओ। Great आएगा। Great. Great. यस Great वेरी के। गुड। जो ग्रेट लिखा हुआ है वो क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन नेक्स्ट है ही शो मच पेशेंस। मच जो हुआ वो हुआ Much. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एंड देन लास्ट है ही हैज अ लॉट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। यहाँ पे Lost. Lost. नहीं, लॉस्ट नहीं होगा। All. ऑल, वेरी गुड, ऑल, है ना। क्वांटिटी कौन बता रहा है? ये ऑल बता रहा है। सारी, उसने अपनी सारी वेल्थ को खो दिया है, तो जो सारी जो हम बोलते हैं वो ऑल, है ना, वो क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए ऑल आएगा। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट। मैम ये सेकंड जो है ना, ये हैज लिटिल इंटेलिजेंस, हाँ हाँ, तो इसमें लिटिल समझ नहीं आ रहा। लिटिल मतलब तो नानू हुआ ना। लिटल ऐसा नहीं, लिटल मतलब पर्टिकुलर आप सेंटेंस के थ्रू देखने जाओ, लिटल का प्रॉपर मीनिंग नानो ही होता है या छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि ही हैज अ लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास थोड़ी थोड़ी बहुत ही बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। ऐसे ऐसे वे में यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है। अब देखते हो ना कि एक वर्ड के क्या हुआ। नहीं, लिटिल बिट नहीं होगा। लिटिल बिट कोई थिंग को बता रहा है। ये इंटेलिजेंस तो कोई थिंग तो नहीं है हमारी। लिटिल बिट, तो वहां पे लिटिल बिट नहीं आएगा, सिर्फ लिटिल आएगा। ही हैज अ लिटिल इंटेलिजेंस। अभी देखो यहाँ पे लिटिल की जगह पे हम स्मॉल तो नहीं लिख सकते। लिटिल क्या होता है कि जब आप उसको गिन नहीं सकते तो वहां पे आप लिटिल यूज कर सकते हो, है ना। कि जो जो चीजों को हम यूज गिनते नहीं है वहां पे लिटिल यूज करते हैं।
तो इसीलिए इंटेलिजेंस को हम गिन तो नहीं सकते, यहाँ पे लिटिल लिखा है। अगर मैं सम लिखती, सम इंटेलिजेंस, या फिर क्या लिखती, स्मॉल इंटेलिजेंस, तो स्मॉल अगर लिखती तो वो गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम उस वे में लिटिल लिखा हुआ है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें चेक करने होते हैं। क्या? अच्छा, हाँ जी। Then next है numeral adjective. This so how many people or thing are meant or in what order a person or a thing stand. How many, देखो यहाँ पे हम पूछ रहे थे how much. How much जब लिखा होता है तो हम कोई इसे पर्टिकुलरली हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल हो जाता है वो। इंटेलिजेंस, हेल्थ, पेशेंस, वेल्थ, उसको हम 1 2 3 4 इस तरीके से गिन नहीं सकते। लेकिन जब यहाँ पे आता है हाउ मेनी, तो हम उसे गिन सकते हैं ना। यहाँ पे देखो लिखा है द हैंड हैज अ 5 फिंगर। कितनी फिंगर? 5। तो ये 5 हुआ, वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि हम फिंगर्स को गिन सकते हैं। मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट। मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट बॉयज, अगर मोस्ट बॉयज का पूरा मतलब क्राउड भी है तो भी मैं बॉयज को गिन पाऊंगी, है ना, कि भाई ये 1000 है, 2000 है, कितने बॉयज है। तो ये यहाँ पे लिखा है मोस्ट बॉयज, तो ये जो मोस्ट हुआ वो क्या हुआ? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। आया समझ में? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसमें इतना ही डिफरेंस है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप जो एडजेक्टिव दिया हुआ है या फिर आपको जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को आप गिन नहीं सकते हो, 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते हो। उसी कंपेयर में अगर हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव देखें तो उसमें जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको आप 1 2 3 इस तरीके से काउंट कर सकते हो, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। यहाँ पे वो यूज होता है हाउ मेनी, और यहाँ पे यूज हम करते थे हाउ मच। आया समझ में? डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। हाँ, बताओ। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, क्या आएगा इसमें? First. हाँ, वेरी गुड। देयर आर नो पिक्चर इन दिस बुक, क्या आएगा इसमें? No. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हियर आर सम राइप मैंगोज, बताओ इसमें कौन सा आएगा? Some. मतलब सबको क्लियर हो रहा है ना? कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हमने अभी भी पढ़ा पहले ही। दिस पॉइंट आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मेंट। अभी हमने कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था? प्रोनाउन में। प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या हम किस लिए यूज करते थे? हम पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि आप कोई पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हो, पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो वहां पे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। It will be noticed that his and that are used with a singular noun while these and those are used with plural noun। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप यहाँ पे देखो ये these और ये वाला that, अगर वो यूज कर रहे हो तो वो सिंगुलर हुआ, और अगर ये these 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 और THOSE those ये यूज कर रहे हो तो प्लूरल हुआ, एक वचन और बहुवचन, है ना। तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब यूज करते हो? जब आप किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हो। ये सेम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है। ओके, देखो मैंने लिखा है दैट बॉय इज क्लेवर, तो जो दैट है वो मैं एक बंदे को बता रही हूँ कि भाई ये लड़का क्लेवर है, तो जो दैट हुआ वो क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, डाउट है? कोई कंफ्यूजन आ रही है किसी को? नो मैम। देन नेक्स्ट है these mangoes are sour। देखो these सॉरी these कब यूज हुआ? जब यहाँ पे देखो बहुवचन है मैंगोज, एक मैंगो नहीं बहुत सारे मैंगोज। इसके लिए मैं क्या लिखा है यहाँ पे this, तो ये जो this है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, मैं बता रही कि भाई ये मैंगो है बहुत अच्छे है, मतलब मीठे है, तो ये क्या हुआ? this। देन है I had such a thing, बताओ इसमें क्या होगा? इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ वेरी गुड, सच I. थिंग। आई नहीं, सच हम कोई है। पर्टिकुलर, हाँ हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, सेम एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके,
वही सेम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमने देखा कि नहीं, बताओ। Yes, ma'am. तो यहाँ पे वही है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। What, which and whose are interrogative adjective when they are used with noun to ask question। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके लिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज होता है। What type of man is he? तो what हुआ, what से पूछा मैंने, यहाँ पे कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वही मैं पूछ रही हूँ whose book is this। ये जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर जो मिलेगा उसकी क्वालिटी बताएगा कि भाई हम पूछ रहे हो कि भाई ये कैसा इंसान है, तो भाई कोई का आंसर होगा कि भाई हाँ अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, वो क्वालिटी बता रहा है। तो ये से जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, विच वे शेल वी गो, कौन से रास्ते हमें जाना चाहिए, तो विच हुआ, मैंने क्वेश्चन पूछा, ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया सबको, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड नेक्स्ट है टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब का मतलब क्या था, कौन बताएगा। कोई क्रिया कर हाँ क्रिया। वेरी, यही वर्ड था, कोई क्रिया हम कर रहे हैं उसको जो वर्ड बता रहे उसको बोलते हैं वर्ब्स, है ना। तो सब उसमें भी देखो यहाँ पे टाइप दिए हुए, सबसे पहले है रेगुलर वर्ब। उसके पहले मैं आपको कुछ बताऊं जो मैंने अपलोड किया हुआ है। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे ये वाले वर्ड्स आपको पूरे लिख दिए, शायद 160 समथिंग है वो, हाँ 160 है। मैंने वो ये अपलोड भी कर दिया है, जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये चारों के वर्ड अलग अलग। अगर नाउन एक्शन है तो उसका वर्ब एक्ट, एडजेक्टिव एक्टिव और एडवर्ब एक्टिवली, ऐसे करके ए टू जेड के सारे जो जितने भी वर्ड मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे, है ना। और मैंने इसमें ये वाला फाइल भी आपको अपलोड कर दिया आपके ड्राइव पे, तो आप एक बार चेक कर लेना उसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वर्ब्स। टाइप ऑफ वर्ब में सबसे पहले है रेगुलर वर्ब। अ वर्ब इज सेड टू बी रेगुलर व्हेन इट फॉर्म द पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। जब कोई रेगुलर वर्ब हम किसे कहते हैं, जब कोई सिंपल वर्ड दिया हुआ है जैसे कि टॉक, उसमें सिर्फ ईडी ही ऐड करना है पास्ट टेंस बनाने के लिए, या फिर डी ऐड करना है पास्ट टेंस बनाने के लिए। वो जो वर्ब होते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे कि टॉक, तो टॉक का TALKED लिखा, सिर्फ ईडी ऐड किया मैंने, है ना, तो वो टॉक्ड हो गया, उसीलिए वो पास्ट हुआ। पास्ट टेंस में लिखा मैंने, ये सिंपल वर्ड है, इसको अगर मुझे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो मैं टॉक लिखूंगी। वैसे ही अगर हम वॉक लिखते हैं, यहाँ पे भी मैंने बताया, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड ईडी वाला, यहाँ पे तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, चलो जाने दो। हाँ वेरी गुड, सेलिब्रेट। अगर मैंने सेलिब्रेट सिंपल वर्ड लिखा है, अगर मुझे उसको रेगुलर वर्ब में कन्वर्ट करना है, उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, सेलिब्रेटेड, TED, है ना। तो वो जो हम अगर कोई वर्ड में सिंपल ED या तो D यूज ऐड करने से क्या उसका पास्ट टेंस में फॉर्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। आपने सीखा है कभी, गो, वेंट, गोन, ये सारी चीजें हम अपने स्कूल लेवल पे सीखते थे, है ना, याद हो अगर वही उसी तरीके से अगर कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता है, उसका पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं इररेगुलर वर्ब। जैसे कि यहाँ उसका बेस्ट एग्जांपल है गो, वेंट, गोन, है ना। ये गो है वो प्रेजेंट हुआ, वेंट हम पास्ट टेंस बता रहे हैं, और जो गोन है वो पास्ट पार्टिसिपल बता रहे हैं। अगर मैं गुजराती में बोलूँ तो सिंपल सॉरी, ये सादो वर्तमान का क्या बोलते हैं, हाँ ये भूतकाल हुआ, और ये भूत कृदंत, है ना, सही बोला ना मैंने गुजराती में। Yes, ma'am. हाँ, तो उसी तरीके से जब अगर ये पूरा वर्ड ही चेंज हुआ तो उसे इररेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, इररेगुलर वर्ब्स। वैसे ही है, देखो ग्रो, ग्रू, ग्रुअन, ग्रोन, सॉरी, उसके बाद लिखते हैं फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये सारी चीजें, थिंक, थॉट, ये सारे वर्ब जो हुए वो हुए इररेगुलर वर्ब्स। ओके, एंड नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verb is one the action of which pass over to someone, some object.
ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई हो रही है एक्शन, उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि यहाँ पे देखो, एलेक्स सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्जेंटीना। सेंट अ पोस्ट कार्ड, ये क्या हुआ? ट्रांजिट हो रहा है। देखो, इससे पहले मैंने आपको ना इंट्रांजिटिव वर्ब बता देती हूँ कि जैसे कि अन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन इन विच द एक्शन रिमेन विद सब्जेक्ट। एक्शन किसके साथ हो रही है? सब्जेक्ट के साथ ही हो रही है। सब्जेक्ट कौन है? शी है। वो क्या कर रही है? हंस रही है। तो ये दोनों जुड़े हुए चीजें है ना। कि सी इज लाफिंग, ये लाफिंग हमारा वर्ब हुआ, लेकिन कौन हंस रहा है? वो शी, जो लड़की है वो हंस रही है। अ फ्लोक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग, कौन उड़ रहा है? बर्ड उड़ रहे हैं ना। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं रिलेट करती है। जब रिलेट नहीं करती, दोनों चीजें अलग हो जाती है। एलेक्सा सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अर्जेंटीना, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है। इन ट्रांजिटिव में क्या होता है? an action verb with direct object is transitive while the same action verb is non direct object in intransitive। क्या बोलते हैं? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि वो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे एलेक्स है, यहाँ पे सी है, माय फादर, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हमारे हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव करते हैं, उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन नहीं कर रहे, वो दोनों जुड़े हुए हैं, तो बोलते हैं इनट्रांजिटिव। उसको हम अलग नहीं कर सकते, तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है माय डॉग एट कैरेट ऑफ द फ्लोर। क्या कर रहा है? कुत्ता वो खा रहा है ना, कैरेट खा रहा है, ऑफ द फ्लोर, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और सी इज लाफिंग, हंस रही है वो, या फिर उड़ रहे हैं वो। बर्ड, अब तो बर्ड ही उड़ ही सकता है ना, वो कुछ तो उसमें कोई और तो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो माय डॉग, फिर वो कैरेट भी खा रहा है ना। तो वो ये दो चीजें इंक्लूड हुई, तो इसे ट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे माय फादर टुक मी टू द मूवी, मूवी देखने के लिए जा रहे हो। प्लीज बाय मी अ डॉग, बाय, ये जो यहाँ पे बाय है वो वर्ब है। मी एंड डॉग, ये दोनों सब्जेक्ट हुए। आया समझ में? दो चीजें आ रही है इसमें। सिर्फ ये एक सी इज लाफिंग, अगर वो नहीं होती तो कोई हंसता भी नहीं। यहाँ पे अगर कोई, ये बर्ड है वही उड़ रहा है, हम बर्ड को ही बोल रहे हैं कि भाई बर्ड उड़ रहा है, ये वही सब्जेक्ट, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है मेन बर्ड, वो उड़ रहा है, उसको ही बता रही इंट्रांजिटिव हुआ। उसको हम अलग नहीं कर सकते, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। आया समझ में? इसके आप ज्यादा से ज्यादा Yes, ma'am. एग्जाम्पल करोगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ओके? ओके मैम। मैम। देन यहाँ पे नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडवर्ब। जब हम टाइप ऑफ एडवर्ब से पहले, मैंने जब ये डेफिनेशन बताई थी आपको एडवर्ब की, देखो, तो मैंने यहीं पे आपको बताया था कि भाई टाइप ऑफ एडवर्ब में हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, तो हाउ से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको एडवर्ब मिलेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। एडवर्ब क्या होता है? कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो वही मैंने यहाँ पे भी वही टाइप दिए हुए हैं, किसके? एडवर्ब के। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये नया फ्रीक्वेंसी ऐड हुआ, एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ। जब आप हाउ से क्वेश्चन करोगे तो एडवर्ब मिलेगा आपको। दिस एडवर्ब यूजुअली कम आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इफ देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बताओ तो कोई मुझे। अच्छा, एक सिंपल, आप कोई भी कल मतलब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, कोई भी एक सिंपल सेंटेंस लिखना, उसमें आप ढूंढ के लाना कि सब्जेक्ट क्या है उसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और एडवर्ब क्या है। ओके? आप कोई भी बड़ा सेंटेंस लो, इसमें से जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच इंक्लूड हो रहे हैं वो इंक्लूड करो, और मुझे बताना उसमें से कि सब्जेक्ट किसे कहूंगी मैं, ऑब्जेक्ट किसे कहूंगी, फिर मैं वर्ब, इसमें से वर्ब कौन सा होगा, फिर हमने क्या सीखा, एडवर्ब कौन सा होगा। ये सारी चीजें मुझे कल नेक्स्ट लेक्चर में बताना। गुजराती में तो आप सीखे ही हो, इंग्लिश में आप खुद ढूंढ के लाना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
ओके आया समझ में सबको? यस मैम। यस मैम। मैम आपने भी आगे क्या था वो सबको सुनाई नहीं दिया था। ये जो अभी मैंने होमवर्क दिया वो नहीं, उससे पहले आपने कुछ पूछा, यही मैंने कोई को पूछा सुनाई नहीं। यही मैंने पूछा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब एडवर्ब कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, ये चीजें आपको पता है। तो किसी का आंसर नहीं मिला, तो मैंने सबको ये होमवर्क दिया। आपको करना है कोई भी अपने तरीके से एक सेंटेंस लेना है, उसमें आपको ये शो करना है कि ये वाला सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको सब्जेक्ट कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, इस वर्ड को वर्ब कहेंगे, इस वर्ड को एडवर्ब कहेंगे, और इस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें एक सेंटेंस में आपको मुझे बतानी है कि मैम ये वाला वर्ड है वो सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब आया समझ में? ओके तो अब हम यहाँ पे देखो टाइप ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब में सबसे पहले मैनर, तो उसके लिए हमें हाउ से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं, यहाँ पे पहला मेरा एग्जांपल है, जैसे कि सी स्पीक इटालियन वेरी वेल। वेरी वेल कैसे बोल रही हो? बहुत अच्छा बोल रही हो, वेरी वेल। तो ये जो वेरी वेल हुआ वो एडवर्ब ऑफ मैनर बोल रही है। अगर मैं उसे हाउ हाउ शी इज स्पीकिंग ऐसा मैं अगर पूछती हूँ तो उसका आंसर होगा कि सी स्पीक इटालियन वेरी वेल। तो ये जो वेरी वेल हुआ वो एडवर्ब हुआ, है ना। तो फिर है ही वर्क हार्ड। हाउ ही वर्क्स, हाउ डज ही वर्क अगर मैं पूछ रही हूँ तो क्या आंसर आ रहा है? हार्ड। वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो हार्ड हुआ वो एडवर्ब हुआ। फिर यू मस्ट ड्राइव योर कार क्यूसली। अगर मैं उसमें भी हाउ से पूछती हूँ क्या आंसर आएगा? क्यूसली। तो अच्छे से चलानी चाहिए आपकी कार। ठीक है, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर। वही उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस, दिस एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन वेयर। अगर हम वेयर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो वो प्लेस बता रहा है। वो जो होगा यस यस, ये यूएसली का मतलब क्या होता है? ये अच्छे से चलानी चाहिए कार, ध्यान से। ओके ओके। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर मैं कोई प्लेस पर्टिकुलर के लिए बोल रही हूँ तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। जैसे कि वी शो यू देयर, कहाँ देखा था? देयर, है ना। वी वर सिटिंग हियर, तो ये हियर हुआ एडवर्ब। ओके, तो ये जो हियर देयर एंड एवरीवेयर, ये सारी चीजें हम वेयर से पूछेंगे तो उसका आंसर आएगा, ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। उसी तरीके से है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर हम व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन आफ्टरवर्ड वी डिसाइडेड टू गो बाय कार, व्हेन वी डिसाइडेड टू गो बाय कार आफ्टरवर्ड्स, है ना। आई हैव डन दैट जर्नी बिफोर, व्हेन वी हैव डन दैट जर्नी। तो ये सारे जो वर्ड्स है वो एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हैं। वैसे ही फ्रीक्वेंसी होती है, दिस आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम। फ्रीक्वेंसी यानी एक ही चीज को कितनी बार कर रहे हो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक ही चीज अगर हम बार बार कर रहे हैं उसे फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, है ना। दिस एडवर्ब कम आफ्टर वर्ब टू बी। टू बी पता है किसी को? यस। क्या होता है टू बी? हम गुजराती में अगर अब पढ़े हो तो गुजराती में आता था टू बी नो रूप। क्रियापद। सी इज नेवर डिसऑनेस्ट, इसमें से टू बी का रूप कौन सा है बताओ? वेरी सिंपल चीज है। हाँ वेरी गुड। हम बोलते हैं ना इज, वॉज, वेर, एम आर सब हाँ, ये सारे टू बी के रूप, इसे टू बी नो रूप जो गुजराती में अगर पढ़े हुए तो वे उस तरीके से आते थे सॉरी, तो वो सारे हुए टू बी। इज, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस एडवर्ब कम आफ्टर वर्ब टू बी। जो टू बी वर्ब है उसके बाद में ये एडवर्ब आएगा। तो सी इज नेवर डिसऑनेस्ट। नेवर, ये जो नेवर लिखा है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो कभी डिसऑनेस्ट नहीं होती, है ना। देन आई ऑलवेज डू माई होमवर्क ऑन टाइम। आई ऑलवेज कब कर रहा है वो? रोज, मतलब हमेशा के लिए कर रहा है। फ्रीक्वेंसी आ गई एक यहाँ पे। देन है आई यूजुअली अराइव लेट। यूजुअली
मीन्स मैं नॉर्मली लेट ही पहुंचती हूँ, तो दे लिखा है यहाँ पे, दे यूजुअली अराइव लेट, आ गया ये यूजुअली, ठीक है। देन एडवर्ब ऑफ डिग्री, अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री, दिस आंसर द क्वेश्चन व्हाट एक्सटेंट, व्हाट एक्सटेंट मतलब अगर मैंने लिखा है द बॉटल इज ऑलमोस्ट फुल, एट व्हाट एक्सटेंट द बॉटल इज फुल, या फिर नियरली एम्प्टी, तो इसका आंसर है नियरली एम्प्टी। यहाँ नियरली एम्प्टी मतलब कि भाई बॉटल या तो पूरी भरी है या फिर नियरली एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली होता है। उसके बाद है दे शुड बी एबल टू पास देयर एग्जाम क्वाइट इजीली, एट व्हाट एक्सटेंट दे शुड बी एबल टू पास देयर एग्जाम, तो क्वाइट इजीली, वो इजीली अपने एग्जाम पास कर सकते हैं। हम जब व्हाट एक्सटेंट से कौन से लेवल तक जाके वो अपनी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कौन से लेवल का जब लेवल बता रहे हैं तो उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई जनरली अंडरस्टैंड, एट व्हाट एक्सटेंट डू यू अंडरस्टैंड, तो आई जनरली अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो जनरली हुआ वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। आया समझ में सबको? बताओ। मैम ये डिग्री समझ नहीं पड़ी। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, यस मैम। डिग्री यानी टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, एक लेवल बताता है कि कौन से लेवल पे जाके आप ये चीज करोगे। तो देखो यहाँ पे वही चीज है कि दे शुड बी एबल टू पास देयर एग्जाम क्वाइट इजीली, तो वहां पे अगर हमें लेवल बताना है कि भाई कौन से लेवल पे ये एग्जाम अपनी पास कर सकते हैं, ये जो अगर वो हार्ड है तो यहाँ पे क्वाइट इजीली नहीं आता, डिफिकल्ट आता है, ऐसा कुछ वर्ड आता है ना, तो क्वाइट इजीली, ये क्वाइट इजीली क्या बता रहा है कि भाई ये इजी एग्जाम है, वो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंट बता रहा है, उसका लेवल बता रहा है, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। वो डिग्री बता रहा है उसकी कि भाई कौन से लेवल पे जाके वो समझ रहा है या पास कर रहा है, कुछ क्लियर कर रहा है, वो जो हम अगर एक्सटेंट बताते हैं तो उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर आपको पूछ रहे कि भाई इसमें से एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सी है सेंटेंस में, आपको क्या क्वेश्चन करना है, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अंडरस्टैंड, तो आई जनरली अंडरस्टैंड, तो ये जनरली हुआ, वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैम द बॉटल इज ऑलमोस्ट फुल नियरली हाँ, द एम्प्टी, बॉटल तो इज ऑलमोस्ट फुल नियरली एम्प्टी, ऑलमोस्ट फुल वो उसकी क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है, उसका लेवल बता रहा है। द बॉटल इज ऑलमोस्ट फुल, देन कोमा, देन नियरली एम्प्टी, नियरली एम्प्टी का मतलब है वो खाली के बराबर है। हाँ बताओ, बोलो। नियरली एम्प्टी मतलब जल्दी खाली हो जाएगी। नहीं वैसा नहीं, नियरली एम्प्टी मतलब जल्दी खाली हो जाएगा इस तरीके से नहीं लिखा है, नियरली एम्प्टी लिखा है कि अभी ऑलमोस्ट, बॉटल इज ऑलमोस्ट फुल नियरली एम्प्टी, अगर ऑलमोस्ट फुल है लेकिन तो थोड़ी सी खाली भी होगी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, नियरली, अच्छा पूरी भरी भी नहीं है, ऑलमोस्ट फुल लिखा है, पूरी फुल नहीं लिखा है। अगर वो फुल लिखा होता तो पूरी भरी हुई होती। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलमोस्ट फुल एंड नियरली एम्प्टी, वो डिग्री बता रहा है, उसका एक्सटेंट बता रहा है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हाँ जी, हाँ आया समझ में? यस मैम। यस मैम। अगर देखो यहाँ पे आपको ये सारे जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं मैंने, कि अगर आपको पूछे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, तो आपको यही याद रखना है कि मैं हाउ से क्वेश्चन पूछूं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर प्लेस जानना है मुझे तो वेयर से क्वेश्चन पूछूं। टाइम जानना है तो व्हेन से क्वेश्चन पूछूं। अगर मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी जाननी है तो हाउ मेनी टाइम, जो भी सेंटेंस दिया है उसको मुझे ये वाले, जैसे कि मुझे टाइम जानना है तो शी अराइव अर्ली, तो व्हेन विल शी अराइव, तो उसका आंसर क्या होगा, अर्ली। तो अर्ली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको यही मोस्टली यही याद रखना है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वही सेम आपको नहीं पूछे जाएंगे, है ना? ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। है टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में यहाँ पे 3 टाइप है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन एंड टाइम। प्रीपोजिशन का मतलब कौन बताएगा, मुझे बताओ। हमने सीखा था ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये वापस में बताओ। प्रीपोजिशन मतलब ऑफ द,
ऑन, अंडर, ऐसे वर्ड्स ऐसे याद है बस इतने थोड़ा। वेट में ही बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इतने सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए थे, याद आया कुछ? अगर हमें रिलेशन बताना है तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ दो सेंटेंस वर्ड को जोड़ना है तो क्या यूज करेंगे? कंजक्शन यूज करेंगे। तो प्रीपोजिशन में आता था, जैसे कि अभी किसने आंसर दिया अभी? मुशीरा। हाँ चलो, मुशीरा ने जैसे आंसर दिया उसमें आता था इन, ऑन, ऑफ, टू, फ्रॉम। ये सारे वर्ड्स है वो कौन से हुए? प्रीपोजिशन। वो रिलेशन बता रहा है नाउन ऑन और प्रोनाउन का किसी वर्ड के साथ। तो यहाँ पे उसी के टाइप दिए हुए हैं कि टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले है प्रीपोजिशन ऑफ वर्ड। उसमें क्या आएगा? एज, अराउंड, बिटवीन, एट। ये सारी चीजें क्या बता रही है? हम दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट रिलेशनशिप विद रिगार्ड टू प्लेस। किसी प्लेस और लोकेशन के लिए रिलेशन बताना हो तो वो कौन से प्रीपोजिशन हुए? प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, है ना? तो उसमें आएगा अराउंड, एट, बिटवीन। हम बोलते हैं ना एट, जैसे कि प्लीज रीच एट 5 o'clock। तो ये जो एट हुआ, मैं 5 o'clock एट, जैसे कि अकेडमी पे बुलाना है, तो ये जो एट हुआ वो क्या हुआ? प्लेस के लिए बता रही हूँ कि एट स्काईलार्क, एट शाहीन, है ना? तो ये एट मैंने बताया, वो क्या बताया? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जब मैं प्लेस के लिए कोई वर्ड, प्लेस का रिलेशन बताने के लिए कोई वर्ड यूज कर रही हूँ उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। उसी तरीके से है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट रिलेशनशिप विद रिगार्ड टू डायरेक्शन। दे शो वेयर अ सब्जेक्ट इज। डायरेक्शन बता रहे। अगर मान लो अंडर, जैसे कि नीचे अंडर है, सच एज, अलोंग, टूवर्ड। मैं बोल रही हूँ कि सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो मैं डायरेक्शन बता रही हूँ किसके नीचे बैठी है? वो अंडर द ट्री, है ना? तो जो हम वैसे वर्ड यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। में डायरेक्शन बता रही हूँ कि भाई वो नीचे बैठी है या फिर ऊपर। अगर मैं बता रही हूँ कि भाई हमारी वॉच है वो दीवार पे लटक रही है, वो मैं डायरेक्शन बता रही हूँ। कहाँ है वो? दीवार पे है, वो दिख रही है वहां पे। तो क्या हुआ? वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसमें आता है अंडर, इन, और ये सारी चीजें मैं डायरेक्शन बता रही हूँ किसी सब्जेक्ट या सॉरी सब्जेक्ट का, तो वो हुआ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये मैंने जो होमवर्क दिया ना वो सब लोग याद से करके आना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। ओके, देन लास्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अगर दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट रिलेशनशिप विथ रिगार्ड टू टाइम, आफ्टर, अनटिल, ड्यूरिंग, है ना? ये जो बताते हैं ना हम, आफ्टर, बिफोर, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock, या फिर टाइम नहीं बता रही हूँ अगर मैं, तो आफ्टर ये जो हुआ कि मैं भाई आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तो ये बात थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम। तो ये जो आफ्टर मैं यूज कर रही हूँ वो क्या हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आया समझ में सबको? आपको क्या करना है? यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन सीखे थे, वेट अ मिनट। यहाँ पे प्रीपोजिशन सीखे थे इन, ऑन, बाय, फाउंड, इन, एट। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत और प्रीपोजिशन आप सर्च करो और आप उसमें से डिवाइड करो कि कौन सा प्लेस के लिए होगा, कौन सा डायरेक्शन के लिए होगा और कौन सा टाइम के लिए होगा। देखो ये वाले यूनिट में मैंने कोई असाइनमेंट नहीं रखे, लेकिन मैं जो क्लास में बता रही हूँ कि ये चीजें करनी है तो आपको वो चीजें करनी है, ठीक है? क्योंकि इसमें ये प्रैक्टिकल है यूनिट। इसमें आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के बड़ी बड़ी थियरी लिख दो। आपको तो वो सेंटेंस भी आ सकते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, कौन सा टाइम है, डायरेक्शन है। आपको क्या करना है? मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, नए नए सेंटेंस ढूंढ के नए नए प्रीपोजिशन को आपको बताना है कि हाँ ये प्लेस हुआ, ये डायरेक्शन वाला हुआ, ये टाइम वाला हुआ। ठीक है, सबको पता चला मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। मैम सिंस प्रीपोजिशन में आएगा क्या हुआ? सिंस, थिंक, सिंस, SINCE। सॉरी,
THING थिंग। नो मैम, सीन्स SINCE। सिंस, यस, वो टाइम में आएगा ना, हम बोलते हैं ना सिंस फॉर। वो आपने देखा होगा कि सिंस भी आता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो लिखा हुआ था सिंस 1994 या 1999। सिंस, वो वाला सिंस वो टाइम में आएगा, ठीक है। फोर भी आता है टाइम में। हाँ, पता है किसी को सिंस और फोर का डिफरेंस पता है किसी को? सीन्स स्टार्टिंग में आता है और फोर लास्ट में आता है, सेंटेंस के एंड में। हाँ, वो तो उसका सेंटेंस का बताया, लेकिन सिंस कब यूज करना है, फोर कब यूज करना है, ये पता है किसी को? सीन्स मतलब पहले की कोई चीज के लिए। हाँ, फोर देखो, सिंस और फोर दोनों टाइम के लिए ही यूज होते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि सिंस कब यूज करोगे, किस ड्यूरेशन के लिए यूज करोगे, और फोर किस ड्यूरेशन के लिए यूज करोगे, बताओ। किसी सीन्स को पहले पता है? की चीज के लिए। सिंस कुछ ज्यादा इयर्स का टाइम पीरियड हो उसलिए, और फ्रॉम कुछ मंथ या डेज के लिए मे बी। फ्रॉम नहीं, फोर, FOR, फोर, ओके। फोर। हाँ बताओ, फोर, सिंस और फोर का डिफरेंस बताओ मुझे। आपने पढ़ा है कि कहीं पे कि सिंस 1994, सिंस ये सिंस मतलब ये पढ़ा है? सीन्स Yes, हमें पता है कि पहले की बात के लिए है। पहले दोनों की। पहले, इसी सिंस और समय। फोर दोनों, देखो सिंस और फोर दोनों ही साल के बताने के लिए होता है, और दोनों ही टाइम पीरियड बताने के लिए होता है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि सिंस किस टाइम पीरियड के लिए होता है और फोर किस टाइम पीरियड के लिए होता है, बताओ। पता है किसी को? नहीं? देखो, सिंस होता है जब हमारे पास पर्टिकुलर टाइम हो, सिंस 1994 है ना, तो क्या है, वो हमारे पास साल है कि भाई हाँ ये 1994 से चल रहा है, हमारे पास पर्टिकुलर साल है, पर्टिकुलर टाइम है, तब हम सिंस यूज करते हैं। लेकिन मेरे पास पर्टिकुलर टाइम नहीं है, मैं ये बोलूँ कि भाई हाँ ये बंदे ने 2 घंटे काम किया आज, तो वहां पे मैं सिंस नहीं यूज कर सकती, क्योंकि मेरे पास पूरा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि भाई हाँ इसने 10 बजे से लेके 12 बजे तक काम किया। मैं क्या बोली कि उसने 2 घंटे काम किया, अब वो उसने कभी भी काम किया हो 2 घंटे पूरे दिन में, है ना। तो जब हमारे पास पूरा पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोर। ओके। आया समझ में? यस यस मैम। तो आज यहाँ तक रखे फिर। यस मैम। कोई डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। यस। हेलो मैम, यस। हमारा जो 101 का असाइनमेंट है तो उसमें एक यूनिट के 2 से 3 लेक्चर है और 2 से 3 लेक्चर में अलग अलग असाइनमेंट है, तो फिर वो करने अभी हमने स्टार्टिंग फर्स्ट से स्टार्ट करा है। हमने जैसे आपने बोला था कि हाँ हम लिखते हैं तो फिर सबको पढ़ के लिखे इस तरह, तो हमने जो डाल दिया है तो फिर उसको हमने मॉडिफाई नहीं किया है, बट जो नवे हाँ। वर्ड में करके फिर उसको पढ़ के समझ के लिख रहे हैं, तो फिर उसको स्काईलार्क वाले में फोल्डर में डाल दिया, तो हाँ, उसमें वो टाइम लग रहा है 2 से 3। हाँ बोलो। उसमें 2 से 3 अलग अलग असाइनमेंट होते हैं एक यूनिट के, तो यूँ है कि एक ही यूनिट के एक असाइनमेंट बन जावे तो। नहीं, देखो उसमें जो भी असाइनमेंट जिस तरीके से दिए हुए हैं उसी तरीके से लिखने हैं, और अभी तक जो लिख दिया है और सबमिट कर दिया है वो वापस नहीं लिखना है, अब वो हो गया। अब आगे से आपको ध्यान रख के आगे से लिखना है ना, जो भी लिखना है। और जितने भी असाइनमेंट, ये 101 में ही ये कंसर्न है कि भाई अलग अलग लेक्चर के अलग अलग असाइनमेंट दिए हुए, यूनिट वाइज नहीं दिए हुए, तो आपको 101 का ही थोड़ा देखना पड़ेगा, और हर एक लेक्चर का असाइनमेंट भी आपको सबमिट करना होगा। ओके, आपके पास आंसर की भी है कि भाई PPT में सारे आंसर्स भी है हमारे, तो वहीं से आपको देख के आप लिख सकते हो, लेकिन क्या करना है कि भाई वही फॉर्मेटिंग में रख रही हूँ